चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम चैप्टर जो 2 है 8th क्लास का, चैप्टर 2 8th क्लास की, उसमें है एक्सरसाइज नंबर 2.2, वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले ना, आज आपने कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपने क्लियर करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू नहीं करवा रहा, जितने भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले मैं वो क्लियर करवाता हूं, तो मैं एक्सरसाइज पर जा रहा हूं। तो उम्मीद यही है कि आप लोग जो है वो इसको साथ साथ सीखते जाएं। अच्छा, अब ये जो आपकी बुक है ना, उसमें सबसे पहला जो नंबर है ना आपके पास, वो आ रहा है बच्चों अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले आपके पास 3 चीजें हैं, और मैं उसको बारी बारी आपको अभी उसको समझाता हूं, तो उस पे पहले आप प्रैक्टिस करें, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ जाइएगा। सबसे पहले उसमें क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। फिर दूसरा है उसमें टर्म टू टर्म रूल। अच्छा जी, तीसरी चीज जो है उसमें है पोजीशन टू टर्म रूल। ये 3 चीजें जो हैं वो हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले ये सीखनी है। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करने लगे हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है बच्चों, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बुक में मौजूद है, लेकिन मैं आपको इसको उर्दू में एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखें, ऐसा सीक्वेंस जिसके दरमियान जो डिफरेंस होगा ना वो एक जैसा हो। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें डिफरेंस एक जैसा होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब मिसाल के तौर पे आप जरा यहां देखें, मैं लेता हूं नंबर 2,4, फिर लेता हूं 6, फिर लेता हूं 8, 10 एंड सो ऑन। आप यहां पे ये देखो, अगर मैं इसके दरमियान डिफरेंस निकालता हूं, डिफरेंस निकालना आपको एक्सरसाइज 2.1 में भी आपने सीख लिया। सेकंड टर्म में से माइनस कर दें फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म यहां पे 4 है, फर्स्ट टर्म माइनस करें 2, तो डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, 2। इसी तरीके से ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अगर मैं थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालूं, जरा ये देखें, तो यहां पे आ जाएगी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म आपके पास 8 माइनस 6, तो क्या आ गया आपके पास 2। आपने यहां पे गौर किया कि इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 2। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस निकाला तब भी 2 निकला, फिर मैंने थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकाला, वो भी सेम निकला। याद रखें, अगर आपका डिफरेंस सेम आए उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास है पहला नंबर 6, फिर है आपके पास 12, फिर है 18, फिर है आपके पास 24 एंड सो ऑन। इसका पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास है 12, माइनस करेंगे 6, तो आपके पास आ गया 6 डिफरेंस। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म का निकाल लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब आप फोर्थ टर्म में से माइनस कर दें थर्ड टर्म, तो वो आपका 24 माइनस 18, तो वो भी क्या निकला आपके पास 6। अब देखें, इस सीक्वेंस का भी जो डिफरेंस आ रहा था वो 2 आ रहा था, और फिर 2, इसमें भी डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, पहले भी 6 निकला और अब भी 6 ही निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एक और मिसाल ले लेते हैं समझने के लिए। एक है आपके पास 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें भी आप डिफरेंस निकाल के देखें,
20 माइनस 10 करें जरा, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट, अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा था, आप शॉर्ट करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट निकालें तो क्या आता है आपके पास 10, फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं, 40 में से 30 करें तो क्या आता है 10। तो देखें इनका भी जो डिफरेंस आ रहा है, पहले भी 10 था, फिर 10 है, और हर एक में 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसी वो टर्म्स जिसके दरमियान में डिफरेंस एक जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अरिथमेटिक सीक्वेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद रहेगा। अच्छा, अब हम इसका कुछ फार्मूला भी डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, अरिथमेटिक सीक्वेंस फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या आपके पास, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। ठीक है बच्चों, इसको आपने जुबानी याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब जरा ये देखें, यहां पे जो an है ना, इसको आपने बोलना है nth टर्म, इसको आपने बोलना है फर्स्ट टर्म, इसको आपने कहना है नंबर ऑफ टर्म्स, इसको याद कर लें। डी में आएगा आपके पास डिफरेंस। ठीक है, अब ये आपके पास चार चीजें हैं इस फार्मूले के अंदर। पहले वाले को क्या बोलेंगे आप लोग, इसको क्या इतना बोलते हैं, एन को nth टर्म, A1 को आप बोलोगे बच्चों फर्स्ट टर्म, एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी कि टर्म्स की तादाद कितनी है। डी यहां पे क्या आपके पास आएगा, डिफरेंस। अच्छा, इसको ना अब हम करके इसको फार्मूले को अप्लाई भी करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, अच्छा, आपके पास ये एक सीक्वेंस है। ठीक है बच्चों, अब आप जरा गौर करो, इसके अंदर जो ये फर्स्ट है ना, ये आपकी क्या कहलाएगी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर है आपके पास, 2 के। अच्छा, अब ये जो ये है ना आपके पास, ये जो nth टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म, मतलब के लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को आपने लिखना है किससे, A1 से। ठीक है, अब ये जो an है ना आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म या लास्ट टर्म। क्या आपके पास 16 है ना आपके पास, nth टर्म आपके पास कितनी है, 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, गिने जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n कितना है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई, 8। ठीक है बच्चों, अच्छा, आप जरा गौर करें, फार्मूला आपके पास क्या था, वो था an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। ठीक है, और अब हम इस इक्वेशन को, इस सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो आपके पास क्या था, आपके पास था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर कोई ये कहता है कि मुझे इसकी जो है ना लास्ट टर्म निकालें, पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स गिनते हैं। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका मतलब है इसमें जो n है ना, वो है आपके पास 8। ठीक है, और A1 यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास 2। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपके पास, वो भी निकाल लेते हैं। डी आपके पास है किसी भी को भी
किसी भी नंबर को, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में से आपने माइनस कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहां पे है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो कोई भी किसी भी टर्म को पहली वाली टर्म में से माइनस कर दें। अब फर्ज किया यहां पे है 1 2 3 4 5 6, अब मैं 6 टर्म को 5th टर्म में से माइनस करता हूं, तो देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। 6th टर्म को माइनस कर रहा हूं 5th टर्म में से, तो 6 टर्म आपके पास है 12 माइनस 10, तो क्या आ गया आपके पास 2, तो डी आपके पास आ गया यहां पे 2। अब इस फार्मूले में जरा पुट करें, जहां पे n है वहां पे आपने लगा देना है 8, जहां पे a1 है वहां पे आपने लगा देना है जी 2, फिर लिखें प्लस n क्या नंबर ऑफ टर्म्स 8 निकाला था, माइनस 1, डी आपके पास क्या है 2 पुट कर दिया। अब जरा देखो a8 क्या निकलता है आपके पास, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, 7 टू द 14, तो देखें ये क्या बन गया आपके पास 16, यानी कि a8 आपके पास क्या निकला 16। तो देखो अब गिने जरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये a8 जो है वो हमने इस फार्मूले के तहत हमने 16 निकाल के दिखा दिया, ठीक है। ये है आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला, ठीक है। आपने एक तो इसको ये याद कर रहे हैं फार्मूला, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है ना वो है टर्म टू टर्म रूल। क्या है बच्चों, टर्म टू टर्म रूल क्या होता है? टर्म टू टर्म रूल। अच्छा, इसमें क्या, इसमें बुक के मुताबिक वो कहता है कि अ रूल विच डिस्क्राइब्स हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू नेक्स्ट टर्म। अच्छा, टर्म टू नेक्स्ट टर्म क्या होता है? टर्म टू टर्म रूल, अगर आपके पास कोई एक टर्म हो तो आप उसकी मदद से दूसरी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपके पास कोई एक टर्म हो तो आप उसकी मदद से दूसरी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपके पास उसका फार्मूला है ना, इसका भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है आपके पास? ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। यह आपने फार्मूला याद कर लेना है। यह फार्मूला कौन सा है बच्चों? यह फार्मूला है टर्म टू टर्म रूल। क्या फार्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। इसको हम बोलते हैं टर्म टू टर्म रूल। अब देखो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ना कोई सीक्वेंस है, जैसे ये देख लेते हैं 2 6 10 14 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप जरा देखो कि आप ये कहते हो, इसको कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसे कहते हैं जी फोर्थ टर्म। अब देखो ये सोन है ना। अच्छा, अब चलते चलते ना यहां पे कोई नंबर आएगा, आप कहते हो कि यहां पे जो नंबर है ना वो है 25th टर्म। 25th टर्म, हमें नहीं पता कि 25th टर्म कौन सी होगी, लेकिन हमें ये कुछ सीक्वेंस पता है शुरू वाले, लेकिन हमें आगे नंबरों का कुछ भी नहीं पता। तो कोई मसला नहीं। ये देखो पहले हम यहां पे निकालते हैं ना। अब देखो ये है आपके पास फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, ठीक है। पहले तो आपने निकालनी, कौन सी टर्म निकालनी है आपने? आप कह रहे हो जी मुझे फोर्थ टर्म निकाल के दें। एन आपने क्या पुट कर देना? 4। डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। 14 में से 10 निकालें, डिफरेंस आ गया आपके पास 4, ठीक है। और ये कौन सी थी टर्म? फोर्थ टर्म थी। तो जरा इस फार्मूले में आते हैं। आपने कहा कि मैंने ना फोर्थ टर्म मुझे निकाल के दो, ठीक है। ए एन है ना आपके पास, एन की जगह आपने क्या पुट कर दिया? फोर्थ, ठीक है। और यहां पे आ गए हम,
n माइनस वन, n क्या आपके पास 4 माइनस वन आ जाएगा, n माइनस वन है 4 माइनस वन प्लस d आपने क्या निकाला यहां पे 4। अब जरा देखें ये बन गया 4 माइनस वन क्या होता है 3 प्लस 4। a3 का मतलब होता है थर्ड टर्म। यहां पे थर्ड टर्म क्या है बच्चों आपके पास 10, 10 प्लस 4 क्या है आपके पास 14। तो आपने देखा कि a4 आपके पास क्या आ गया 14। a3 का मतलब क्या था यहां पे थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कौन सी थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की वैल्यू पुट कर दी हमने, a3 की जगह 10 लगा दिया। अब देखो फोर्थ टर्म आ गई आपके पास। ये ले बच्चों, अब जो तीसरा पॉइंट था ना आपके पास वो कौन सा था, वो था आपके पास पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन टू टर्म रूल। ले जी, अच्छा अब इसको करने के लिए ना, अब मिसाल के तौर पे पोजीशन टू टर्म रूल जो रूल है ना आपके पास, पहले तो आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये बुक वाली मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये पेज नंबर है आपके पास 85, बुक का टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर कौन सा बच्चों 85। अच्छा उसमें आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अच्छा अब वो ये कहता है कि पोजीशन टू टर्म रूल के मुताबिक ना आप हमें इसका रूल बताएं, ये किस रूल के तहत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहला जो आपने बनाने हैं इसके कॉलम्स बनाएंगे। यहां पे आप लिखो पोजीशन, ठीक है, फिर आपने यहां पे लिखनी है जी इसकी टर्म्स, ठीक है। अच्छा इसको आपने बॉक्स को आपने इसको स्केल से बना लेना है अच्छा सा, लेकिन मैं तो यहां पे भी एक नॉर्मल सा बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, अब यहां पे आपके पास देखो हम यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। अब देखो बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास कौन सा नंबर है 3, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है 5, थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है आपके पास 7 और फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है आपके पास 9, ठीक है। अच्छा यहां तक आपको समझ आ गई। अच्छा अब करना क्या है, आपने करना है इसका जरा डिफरेंस निकालते हैं हम। सबसे पहला काम आपने डिफरेंस निकालना है। सेकंड में से फर्स्ट निकालें, 5 माइनस 3 क्या होता है बच्चों आपके पास 2, फिर 7 में से 5 निकालें फिर 2, 9 में से 7 निकालें तो 2। अच्छा इसका मतलब है कि जो यहां पे नंबर आ रहा है ना वो 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, आपने क्या करना है, इसका जो नंबर है ना आपके पास पोजीशन 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। ये देखो 2 1 क्या है आपके पास 2 आया ना आपके पास। अब मैं 2 में क्या ऐड करूं कि 3 बन जाए, आप ऐड करेंगे 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, ठीक है। यहां से पोजीशन लेंगे, दूसरी पोजीशन को जो डिफरेंस आया उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 क्या होता है 4। अब 4 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 बन जाए, फिर देखो +1, ठीक है। अब यहां पे जो पोजीशन है वो आपके पास क्या है 3, डिफरेंस क्या था आपके पास 2, तो 3 2 क्या है आपके पास 6 में मैं क्या ऐड करूं कि 7 बन जाए +1। आपने गौर कर रहे हो +1 अब ये आपको समझ आ गई। अच्छा अब यहां पे क्या आएगा 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंस ही 2 था। 4 2 क्या था आपके पास 8, तो फिर हमने क्या ऐड किया +1। तो इसका जो रूल निकला ना हमारे पास, रूल क्या निकला, रूल ये निकला कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसने कहा ये आपने रूल बताना है तो हम रूल बताने लगे हैं। मल्टीप्लाई दी, हमने जो मल्टीप्लाई किया था पोजीशन के साथ किया था ना, मल्टीप्लाई दी पोजीशन किसे किया था 2 के साथ। देखो पोजीशन को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 2 के साथ, और फिर क्या किया देन
ऐड किया क्या 1, ऐड कर दिया 1, तो ये हमने इसका रूल बता दिया। तो ऊपर भी आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स टेबल या 2 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी मैं आपकी बुक वाली ही ले रहा हूं। चलें जी, पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ले जी, बॉक्स बनाने लगे हैं यहां पे। अच्छा, तो ये आ गया जी। पोजीशन वाला थोड़ा छोटा कर देते हैं, टर्म्स वाला भी छोटा रख लेते हैं, और बाकी हमें बड़ा चाहिए। ले जी, सबसे पहला आपने नंबर लिखना है पोजीशन, ठीक है। फिर आपने लिखनी है टर्म्स, दरमियान वाले को भी आप छोड़ दें क्योंकि हमें नहीं पता ये किससे मल्टीप्लाई, यहां तो आ रहा था ना 2 से मल्टीप्लाई, ये मैंने बाद में लिखा, आपने भी बाद में ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये देखो, आपके पास ना एग्जांपल नंबर मैं कर रहा हूं 5, आपको दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। तो देखो पोजीशन 1 है आपके पास 4, पोजीशन 2 है आपके पास है 8, पोजीशन 3 है आपके पास है 12, पोजीशन 4 है आपके पास है 16। अब हमने इसका रूल निकालना है कि ये किस रूल के तहत आगे बढ़ रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहला काम, आपने इसका डिफरेंस निकाल लेना है। 8 माइनस 4 कितना होगा 4, फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। 12 माइनस 8 कितना होता है 4, फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। 16 माइनस 12 कितना होता है 4। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब देखो सबसे पहले आपने लिख लेनी है पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने डिफरेंस के साथ, जो आपने डिफरेंस निकाला ना 4 4 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दें सबको। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। 4 1 दा क्या आया 4, 4 2 दा क्या आया 8, 4 3 दा 12 और 4 4 दा 16। तो ये जो नंबर निकला ना आपके पास, इसका रूल ये था कि जस्ट आपने पोजीशन को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 4 के साथ। तो रूल क्या है इसका, मल्टीप्लाई दी पोजीशन बाय 4, यानी कि पोजीशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो आपके पास टर्म्स आ रही हैं, तो यहां पे लिखें 4 टाइम्स टेबल, 4 टाइम्स टेबल, क्योंकि हर नंबर जो है 4 टाइम्स है, 4 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। क्लियर हो गया जी। एक तो ये है आपके पास। एक और एग्जांपल है, उसको भी कर लेते हैं, वो भी आपकी बुक वाली करवाने लगा हूं। ये समझना जरूरी है, फिर एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ये देखो बच्चों, ले पहले में तो हमने लिखना है जी पोजीशन, इसमें लिखेंगे हम टर्म्स। अच्छा, अब आपके पास जो सीक्वेंस है ना आपके पास, वो दिया हुआ है पहले 5, 8, 11 और 14, ठीक है। तो 4 नंबर है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में आपके पास है 5, सेकंड पोजीशन पे आपके पास है टर्म 8, थर्ड पे आपके पास है टर्म 11 और फिर क्या है 14, ठीक है। सबसे पहला काम इनका डिफरेंस निकालते हैं। 8 में से 5 गया तो क्या आता है आपके पास 3, 3। 11 में से 8 निकालेंगे तो क्या आता है 3। 14 में से 11 निकालेंगे तो क्या आता है 3। इसका मतलब है कि हमने पोजीशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, पोजीशन लिखें, पोजीशन, पोजीशन और ये पोजीशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिफरेंस निकला 3, 3 के साथ, सबको 3 के साथ आपने पोजीशन को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12। अब जरा गौर करो, 3 में मैं क्या ऐड करूंगा 5 बन जाए 2, 6 में मैं क्या ऐड करूंगा 8 बन जाए 2, 9 में मैं क्या ऐड करूं कि 11 बन जाए 2, 12 में क्या ऐड करूं देखो 2। इसका मतलब हुआ अब हमें इसका रूल समझ आ गया। रूल क्या समझ आया,
मल्टीप्लाई किया किसको, पोजीशन को, मल्टीप्लाई दी पोजीशन बाय 3, यानी कि पोजीशन को हमने सारी पोजीशंस को हमने किसे मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, एंड देन ऐड भी किया। ऐड क्या किया हमें सब में, 2। तो ये हमने इस किया आपको रूल बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने तीनों एग्जांपल जो बुक में थी ना आपको तफसील से बता दी है। तो अब आप इसको आराम से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला ये भी सॉल्व हो जाएगा।